जय माँ। जैसे ही योग या अध्यात्म की बात होती है तो सीधा ही एक प्रश्न आता है कि ध्यान कैसे करते हैं और कितनी देर करते हैं। किंतु कम से कम यह योग जो सारे जीवन से जुड़ा हुआ योग है, इसमें जीवन को, सभी चीज़ों को हमको योग में बनाना है। किंतु योग में बनाने के पहले एक बेसिक प्रैक्टिस है जो सीमा बार बार उस पर एम्फेसाइज करती हैं कि हमको सचेत होना है। सचेत होने का क्या अर्थ है कि हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं और हमारे अंदर क्या चल रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हमारे अंदर क्या घटित हो रहा है। हम बाहर की घटनाओं को इंद्रियों से देखते हैं, महसूस करते हैं, किंतु अंदर हमारे क्या चल रहा होता है वो हम नहीं जानते हैं। दोनों के बीच में कई बार असामंजस्य होता है क्योंकि हम अंदर अचेत हैं। अधिकांश जानते ही नहीं कि हमारे अंदर क्या हो रहा है और क्यों घटित हो रहा है। तो यही तो भूमि है। जैसे कोई व्यक्ति अगर मान लो किसान जमीन खरीद ले, लेकिन उसको मालूम नहीं है कि इस ज़मीन में क्या होगा नहीं होगा, और कोई पूछे कि तुमने ये ज़मीन खरीदी है तो क्यों खरीदी है, तो मान लो ये कोई भी व्यक्ति वास्तव में कहे नहीं सस्ते दाम मिल रही थी तो हमने खरीद ली। अब ये तो समुचित उत्तर नहीं है। सस्ते दाम मिल रही थी तो क्यों खरीदी? मैंने सोचा कि इसको मैं ज़्यादा दाम में बेच दूंगा। अच्छा, तो ये भूमि कहाँ है? अब आप देखें कि वहाँ बिक नहीं सकती। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने ज़मीन खरीदी हुई है, मैं जानता हूँ, लेकिन उसका कोई, लेकिन उन्होंने एक पासिंग थॉट आया और उन्होंने ज़मीन को खरीद लिया। या कोई किसान हो जो ज़मीन को ले ले लेकिन वो बंजर भूमि हो तो उसके तो पैसे व्यर्थ जा रहे हैं। तो कई चीज़ें हमारा जो मन है वो अनजाने में करता रहता है क्योंकि उसको पता ही नहीं कि उसके अंदर क्या हो रहा है। तो आज का विषय इसी से संबंधित है और बड़े सुंदर ढंग से। अब ये चीज़ जीवन में तो अप्लाई करती है, योग में बहुत अधिक अप्लाई करती है। अब कई बार लोग पूछते हैं कि श्री अरविंद का योग कैसे किया जाता है, कैसे हम शुरू करें। कई लोगों को ये लगता है कि हम बहुत सालों से जुड़े हैं तो हम योग कर रहे हैं। माता जी तो पहले ये बोलती हैं कि तुम क्यों करना चाह रहे हो, आफ्टर ऑल वाई। आप जुड़े हो सकते हो क्योंकि परिवार के लोग जुड़े हैं, जुड़े हो सकते हो क्योंकि किसी ने बताया, जुड़े हो सकते हो क्योंकि किसी का आपके जीवन में उदाहरण है, जुड़े हो सकते हो क्योंकि पौंडीचेरी आए। ऐसे भी लोग हैं, मैं जानता हूँ, जो पौंडीचेरी आए, और एक्चुअली ये सच्ची घटना है और बड़ी मज़ेदार घटना है। तो एक सज्जन आए, वो स्वयं को एयरफोर्स का ऑफिसर बताते थे। उनसे किसी ने पूछा नहीं कि आप वो, कौन पूछता है, ऐसे थोड़ी पूछता है कि भाई अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए। तो लोगों ने मेरा परिचय कराया। मैंने कहा आप क्यों पौंडीचेरी आ गए? तो डिवोटी तो नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, हम आए, हमको अच्छी लगी जगह, आ गए, कोई बात नहीं। बहुत लोग इसलिए भी आते हैं, अच्छी लगी जगह। और फिर वो बाद में पता चला कि वो तो ना अफसर थे ना कुछ थे, चले गए यहाँ से, फिर कहीं पर हैं। जो भी है, कहने का अर्थ ये कि हमको पता ही नहीं होता कि हम कोई चीज़ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो उस तरह से अगर हम यहाँ पे 40 साल गुजार दें, 50 साल गुजार दें, या हम बस एक हिस्सा रहें जीवन का, तो वो रंग नहीं लाता। इसीलिए श्री अरविंद से जब किसी ने कहा कि सुना है कि आपके पास जो लोग रहते हैं वो सबसे पहले सुपरमेंटलाइज होंगे, तो श्री अरविंद ने अपने अंदाज में, ह्यूमर के अंदाज में कहा कि इन दैट केस दिस वुडन स्टैम्प दैट आई यूज ऑन द टेबल, क्योंकि वो हाथों से दैट विल बी द फर्स्ट टू गेट सुपरमेंटलाइज्ड। तो यहाँ पर यही बात का संकेत है कि आप किसी भी जगह, मतलब आप एक रह सकते हो। क्यों? कई कारण हैं, बाहर के कारण। अब इसका अर्थ ये नहीं कि अंदर में कोई चीज़ नहीं हो रही है, वो एक अलग बात है। वो नियति का खेल है कि कोई व्यक्ति कहाँ क्यों होता है। वो डेस्टिनी है कि वो डेस्टिनी आपको वहाँ ले आती है और वहाँ पे ला करके किसी भी कारण से आप
आपकी कोई एक डेवलपमेंट हो रही है, प्रिपरेशन हो रही है, प्रोग्रेस तो आपके ऊपर है, आप चाहो तो कहीं भी किसी परिस्थिति में प्रोग्रेस कर लो, लेकिन क्यों, ये प्रश्न है। तो माँ का पहला जो कन्वर्सेशन है 29 का, वो भी यही है कि तुम योग के बारे में जानना चाहते हो, पहले ये तो बताओ कि तुम योग करना क्यों चाहते हो। उसके बाद ये भी चीज़ें आती हैं कि हम ऑटोमेटिक योग नहीं होता है, ये ऐसे नहीं है कि अगर हम पौंडीचेरी आ रहे हैं, जा रहे हैं, थोड़ा हम पाठ चक्र ज्वाइन कर रहे हैं और थोड़ी देर बैठ जाते हैं, 15-20 मिनट, आधे घंटे, या हम यहाँ रह रहे हैं, या हम सारे दर्शन डेज मना रहे हैं, सेंटर पे जा रहे हैं, इसमें, या हम डिवोटी हैं, हम प्रे करते, इन सब में और एक्चुअल योग करने में अंतर है। माँ स्वयं कहती हैं कि यहाँ पर बहुत कम लोग हैं जो वास्तव में योग कर रहे हैं, अधिकांश यहाँ पे हैं। अब वो अलग बात है कि क्यों हैं, क्या है। और माँ ये बताती हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग, कहते हैं कि जब तक तुम्हारे अंदर गुडविल है, तुम रह रहे हो, मैं कहूँगी हाँ बच्चों तुम लोग रहो यहाँ, अच्छा है, अगर तुम यूजफुल रहो काम के लिए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस दिन तुम निर्णय लोगे योग करने का, उस दिन से चीज़ें तुम्हारे लिए बदल जाएंगी। अब कैसे बदलेंगी, लगेगा कि अच्छा योग यात्रा शुरू हो गई तो स्पेशल। माँ कहती है उस दिन से तुम्हारी कठिनाइयाँ कई गुना बढ़ जाएंगी। मतलब आपने बोझा उठा रहे हो अब सबका, अपना बोझा नहीं उठा रहे हो खाली। ऑर्डनरीली तो हमको पता भी नहीं चलता हमारा बोझा क्या, हम तो सब बाकी दुनिया जनता उसको ही देखते रहते हैं। तो कहती ये नहीं, श्री अरविंद मना करते थे कईयों को कि उसका बाहर में बहुत सुंदर साइकिक डेवलपमेंट हो रहा है, होने दीजिए, यहाँ आने से कठिनाइयाँ कम नहीं होगी। माँ ने बार बार कहा है, डिफिकल्टीज डोंट रिड्यूस बाय कमिंग हियर, दे इंक्रीज। क्योंकि अगर आप एक दुर्गम चढ़ाई करने का प्रयास करेंगे तो ना जाने कितनी बार क्या होगा, आप फिसलोगे, उठोगे, उसमें तो एकदम अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प और सतत चेष्टा, ये सारी चीज़ें लागू होंगी। और बाकी ठीक है, टू बी हियर, टू हैव सम प्रोटेक्शन ऑफ द मदर, और बाकी दुनिया चल रही है, हम उसमें लिप्त हैं, तो वो एक दूसरी चीज़ है। तो यहाँ उसी के तरफ माँ सचेत कर रही हैं। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रश्न कई बार उठता है। ये कोई ऑटोमेटिक चीज़ नहीं है कि चूँकि हम रोज़ कोई काम कर रहे हैं, कई लोग करते हैं, ये जैसे कई रिलीजन बने ना, जिनके घरों में मान लीजिए राम जी या श्री कृष्ण जी की पूजा होती है, तो हम सब ने वो देखा है, उठे आप, स्नान किया, उसके बाद आपने धूप बत्ती जलाई, कुछ पाठ किए। अब हम लोग सावित्री पढ़ते हैं, वहाँ आप हनुमान चालीसा पढ़े, फ़र्क ही यही है, लेकिन उसी स्पिरिट में पढ़ रहे हैं कि हमको ये करना है। एक मैकेनिकल एक्टिविटी चल रही है, आपके वो कहते हैं ना सिस्टम में डला हुआ है, और उसके बाद आपने वो किया, उसके बाद अपने जीवन जीने के लिए जो जो चाहिए वो चले गए। अचेत क्यों कर रहे हो, नहीं भाई हमारे घर में करते हैं, हमारे यहाँ हमारे बड़े करते थे। तो वो एक अलग चीज़ है, यानी एक रिलीजियस अप्रोच है श्रीमा श्री अरविंद के प्रति, और एक स्पिरिचुअल अप्रोच है, और इसकी बात श्रीमद् भगवद गीता भी करती है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे ये पेज नंबर 15, कलेक्टेड वर्क्स ऑफ द मदर, वॉल्यूम 9, 57-58 के प्रश्नोत्तर। श्री अरविंद का एक एफोरिज्म है, मैन सीक्स एट फर्स्ट ब्लाइंडली and does not even know that he is seeking his divine self. For he starts from the obscurity of material nature, and even when he begins to see, he is long blinded by the light that is increasing in him. God too answers obscurely to his search. He seeks and enjoys man's blindness like the hands of a little child that grope after its mother. तो भगवान भी उसका इग्नोरेंस का खेल चल रहा है, और भगवान उसी के अनुसार हमारे साथ डीलिंग करते हैं। तो योग कैसे प्रारंभ होता है? कॉन्शियस एस्पिरेशन के साथ। इसीलिए श्री अरविंद कहते हैं कॉल फॉर द योगा। अगर कॉल नहीं है, कॉन्शियस एस्पिरेशन नहीं है, तो तैयारी चल रही है। अब तैयारी अगर चल रही है तो अब वो किस दिशा में जाएगी, कहाँ जाएगी, हम नहीं कह सकते। ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ, आई एम श्योर कई लोग जानते होंगे, कि जो एक तैयारी सो कॉल्ड आ रहे हैं, जुड़े हुए हैं, सब हो रहा है, रेलिक्स भी मिले हैं,
फिर वो चले जाते हैं, शंकराचार्य उनको अच्छे लगने लगते हैं, फिर कहीं और चले जाते हैं। तो वो एक उन सज्जन की बात कर रहा हूँ मैं, उनको जानता हूँ, क्योंकि उनको क्या अच्छा लगता था, सावित्री कितनी अच्छी किताब है, और बहुत अच्छा काम भी किया उन्होंने, उसके लिए पैसे भी दिए, उसको डिजिटलाइज करने का काम किया, ये वेरी यूजफुल टू द वर्क। बट क्यों माँ श्री अरविंद की तरफ, ये चीज़ नहीं है। क्यों आप उनसे जुड़ना चाहते हैं, ये बात नहीं है। तो ये बहुत सूक्ष्म अंतर है, लेकिन ये अंतर आवश्यक है। इसलिए शिष्य पूछ रहा है, स्वीट मदर, या बच्चा पूछ रहा है, शिशु पूछ रहा है, हाउ इज इट दैट वन सीक समथिंग एंड येट डज नॉट नो दैट वन इज सीकिंग। जैसे एक पेड़ का जो बीज होता है, बीज जब जमीन के नीचे होता है तो सीख तो वो लाइट को ही कर रहा है, लेकिन उसको पता नहीं है, वो प्रकाश से खिंचा हुआ ऊपर की ओर आ रहा है। लेकिन अगर आप पूछेंगे भैया कहाँ जा रहे हो, अगर वो अपनी बीज की आत्मकथा लिखे तो क्या पता नहीं, तो क्या हो रहा है कि खिंचाव हो रहा है, किधर इधर हो रहा है, ऐसे होता है ना, पता नहीं क्यों जा रहे हैं, लेकिन पांडिचेरी जाना अच्छा लगता है, खिंचाव हो रहा है आपको, तो वो खींच रहा है। फिर एक समय आता है जब वो बाहर आता है, तब वो कहेगा मैं प्रकाशोन्मुख हो गया हूँ, मुझे प्रकाश की प्यास है। तो अब माँ बता रही हैं, देर आर सो मेनी थिंग्स यू थिंक, यानी प्रश्न ये है कि कोई ऐसा कैसे हो सकता है कि हम कोई चीज को ढूंढ भी रहे हैं लेकिन हमको पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं। तो माँ कहती हैं, देर आर सो मेनी थिंग्स यू थिंक, फील, वांट, इवन डू विदाउट नोइंग इट। और सच बात है, मैंने तो एक बार इसको लिटरली लेकर के कि पूरे दिन में आज मैं ऐसे करूँगा एकदम जैसे नॉर्मल रूटीन में, और मैं देखूँगा कितनी चीज़ें मैंने कॉन्शियसली की हैं। आप देखेंगे ज़्यादातर मैकेनिकली होती हैं, उनके पीछे ना थॉट होता है ना फीलिंग होती है। करना क्यों है, जिसको कहते हैं ना, मैंने अपने सिस्टम में डाल दिया है, ये एक टर्म है, सिस्टम में डाल दिया है कि आश्रम जाना है इतने बजे, सिस्टम में डाल दिया है कि वहाँ जाके हमको प्रणाम करना है, सिस्टम में है कि वहाँ बैठना है थोड़ी देर, जो भी कह लें, हम ध्यान करके आ रहे हैं, ये भी करना है वो भी करना है। तो यहाँ माँ बता रही हैं, आर यू फुल्ली कॉन्शियस ऑफ योर सेल्फ एंड ऑफ ऑल दैट गोज ऑन इन यू? नॉट एट ऑल। फॉर एग्जाम्पल, सडनली विदाउट योर एक्सपेक्टिंग इट, एट ए सर्टेन मोमेंट आई आस्क यू, वॉट आर यू थिंकिंग अबाउट। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है बच्चों के साथ करने के लिए, बड़ों के साथ भी, कि क्या सोच रहे थे। देखिए, प्रिसाइज थॉट। हम ये नहीं कह सकते कि हम सोच नहीं रहे थे, हम केवल सुन रहे थे, इट्स नॉट ट्रू। मन के अंदर विचार चलते रहते हैं। अब देखिए कितना कठिन होता है। केवल एक इस समय की अगर हम सोचे कि हम सुन रहे हैं, तो नॉर्मल क्या होगा कि हम सुन रहे हैं तो सोच नहीं रहे हैं। इट्स नॉट ट्रू। हम सोच रहे हैं और हम महसूस भी कर रहे हैं, हमारे अंदर फीलिंग्स के स्पंदन उठ रहे हैं, हमारे अंदर भिन्न भिन्न संकल्प भी एक साथ कार्य कर रहे हैं। हम कॉन्शियस नहीं है, और वो सब एक फिल्टर का काम कर रहे हैं। इसीलिए कई बार जब हम सीमा शेरविंद की वाणी सुनते हैं तो ये फिल्टर्स आते हैं बीच में, और हम वो समझते हैं जो हम समझना चाहते हैं। हमें पता नहीं चलता और हमको लगता है हाँ हमने पढ़ा है। इवन रीडिंग, कॉन्शियस रीडिंग बड़ी कठिन है। Akedi, what are you thinking about? Your reply 99 times out of 100 will be, I don't know. नहीं जानता मैं क्या सोच रहा था। बोल रहा हूं, लेकिन बोलने के पहले क्या सोच रहे थे। अब देखिए ट्रेल पे जाइए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप अगर इमीडिएट विचार आपने पकड़ भी लिया, उसके पहले मैं क्या सोच रहा था। इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, कॉन्शियस बनाती है हम लोगों को। एंड इफ इन द सेम वे आई आस्क अनदर क्वेश्चन लाइक दिस, व्हाट डू यू वांट? यू विल ऑल्सो से आई डोंट नो। ये तो हम लोग गेम बच्चों के साथ खेला है कई बार, कि अगर मान लो भगवान अचानक प्रकट हो जाए, भगवान को ज़्यादा टाइम नहीं है, वो तो बहुत इमरजेंसी, हर जगह जाना है, और अब पूछें क्या चाहिए, एक चीज़ मांग लो, अब क्या बोलोगे? अब क्या होता है ना, उस समय जो आपके मन में ऊपर होता है वो है ना कि भगवान प्रकट हुए, क्या चाहिए? तो व्यक्ति को बहुत भूख लगी थी, उसने कहा समोसा चाहिए। अब भगवान ने 3 वरदान दिए थे, तो भगवान ने एक दिया, एक फ्री, कि तुम्हारी वाइफ भी है घर पे, उसको भी खिला दो।
तो उसने कहा अच्छा मैं जाता हूँ, अभी 2 वरदान हैं, कोई बात नहीं। तो जाता है और वाइफ कहती अरे मूर्ख, 3 वरदान तूने ये मांगा? बोला नहीं, तुम्हारा सोचा। कहते ये कोई सोचना हुआ, कुछ ही मांग लेते, हीरे जवाहरात कुछ भी। और दोनों में शुरू हो गई। कहा 2 वरदान तो हैं, अरे एक तो बर्बाद कर दिया। वो होता है ना कि आप फॉल्ट फाइंडिंग। तो क्रोध में वाइफ ने कहा ये समोसा जो लाए हो ना, तुम्हारे मुंह पे ही चिपक जाए। अब ये रादर उसने कहा, तो वो वरदान दूसरा मिल गया, वो समोसा चिपक गया। अब क्या करे, वो छूटे ही ना। तो तीसरा वरदान क्या होगा हम सब समझ गए कि यही छूट जाए, वही इतनी बड़ी मुसीबत मोल ली। तो भगवान अगर सामने आ जाए तो हम क्या मांगेंगे? या तो वो जो हम ऊपर है, ये अनकॉन्शियस लाइफ है, या वो जो ऊपर कुछ भी हो रहा हो लेकिन हमारे अंदर कांस्टेंट जो एक एस्पिरेशन है। ये उदाहरण हम दे सकते हैं कि अगर अचानक कोई किसी को चोट लगी और भगवान आ गए, तो नॉर्मल भगवान ये जल्दी ठीक हो जाए मेरा, या मेरे पापा बीमार हैं वो ठीक हो जाए, मेरी मम्मी को ये प्रॉब्लम है ठीक हो जाए। लेकिन जिसके अंदर एस्पिरेशन है वो ये नहीं कहेगा ओके भगवान अपना लो, मेरे पूर्ण समर्पण को स्वीकार कर लो, बिकॉज उसकी अंदर की एस्पिरेशन ये है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ माँ बताती हैं जो बहुत अद्भुत ऑब्जर्वेशन है। माँ कहती हैं कि नींद, कई बार लोगों को लगता है ना एक झटके में 7 घंटे नींद आ जाए बहुत अच्छा है। माँ कहती नहीं, अगर स्लाइस्ड होती है तो अच्छी बात है, 2-3 बार अगर बीच में उठना पड़ता है तो क्यों? माँ कहती यू कैन रिकनेक्ट विद योर एस्पिरेशन। यानी आप नींद में भी जागे तो आप रिकनेक्ट कर रहे हो अपने मंत्र। कोई बात नहीं, आपको नींद आई नहीं आई, कितने घंटे आई, तो नींद में भी रिकनेक्ट होना एस्पिरेशन के साथ जब आप जागे। स्लीप की बात नहीं हो रही है। और फिर माँ कहती हैं एंड व्हाट डू यू फील? आई डोंट नो। ऐसे लोग हैं, आप आश्चर्य करेंगे, श्रीमान श्री अरविंद का दर्शन करके आए हैं, ऐसे भी रेमिनिसेंसेस हैं, वो तो हैं बड़ा जो महसूस हुआ। तो कभी कभी ये बहुत एम्बैरेसिंग हो जाता है। एक बार नैनीताल का ही कैंप था, तो मेरे साथ पहली बार कोई गए थे सज्जन जो बड़े आश्रम के बहुत एल्डरली पर्सन। तो मेरे मन में भाव उठा, मैंने कहा आश्रम के लोग आए, इनको भी थोड़ा अच्छा लगेगा ना, ये अपने अनुभव बताएंगे। तो लोग तो हाँ हाँ बिल्कुल। अब वो तो शुरू हो गया, वो ऑनेस्टी के नाम पर, ऑनेस्टी मतलब आपका जो स्पेक्ट्रम है। तो किसी ने पूछ लिया आप वो क्या क्या बता रहे हैं अपना, मैं ये करता हूँ करता हूँ। फिर किसी ने पूछा अच्छा माता जी के जब आपने दर्शन किए तो कैसा लगा? वो कहते हैं, सोचने लगे एक्चुअली मुझे मालूम नहीं है, ये एक घटना नहीं है, आपको मिलेंगे ऐसे पीपल डोंट नो कि उन्हें क्या महसूस हुआ। ये नहीं कि कुछ महसूस नहीं हुआ, ये कंक्लूजन गलत है। कई बार लोग ये कंक्लूजन निकालते हैं। इसका अर्थ है कि वो इतने अचेत थे कि उनको पता ही नहीं चला कि मुझे क्या महसूस हुआ, या तो अपने ख्यालों में खोए थे। कई बार होता है दर्शन दिवस पे आप अच्छे अच्छे कपड़े पहन के सुबह 5 बजे लाइन में लग के स्पेशल क्यू में आप गए दर्शन करने, गए और चले आए। थोड़ा सा उस समय कई बार लोग सतही लेवल पर थोड़ा कुछ करना है ना, तो दे डू समथिंग यू कम आउट। उसके बाद शुरू, आज दर्शन कैसा रहा, बिकॉज देयर इज अनकॉन्शियसनेस। 4 असुरों में से एक जो असुर है जो सबसे हर चीज के असुर के द्वार खोलता है, उसका नाम है अनकॉन्शियसनेस। और ये क्यों जरूरी है? अब देखिए ट्रोजन हॉर्स कैसे आया था? क्योंकि सब सो रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, पार्टी कर रहे थे कि देखो अब तो हम जीत गए। क्यों? क्योंकि जो दूसरे आए थे वहाँ से, वो सारे ले गए थे अपनी बोट्स को दूर धोखा देने के लिए। तो इन्होंने वो दृश्य देखा, अरे वाह ये सब चले गए, अब हम एंजॉय करेंगे। तो सो रहे थे, उसी में ट्रोजन हॉर्स को खींच के लाते हैं, ये अनकॉन्शियस मूवमेंट। रात को ही निकलते हैं और मारकाट मच जाती है। तो ये सारे जो मूवमेंट होते हैं ना, अनकॉन्शियस मूवमेंट, उनका हमें पता भी नहीं कि क्यों हो रहा है जो हो रहा है। इट इज ओनली टू दोज हु आर यूज्ड टू ऑब्जर्विंग देमसेल्व्स, वॉचिंग हाउ दे लिव, हु आर कंसंट्रेटेड अपॉन दिस नीड टू नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन देम,
that one can ask a precise question like this and only they can immediately reply. तो एक चीज तो निश्चित है, जो बहुत ज्यादा एक्सटर्नलाइज करते हैं, ये नहीं कि अंतर्मुखी लोग कॉन्शियस होते हैं, कई अंतर्मुखी हैं जो नहीं जानते, उनके अंदर कुछ है नहीं ज़्यादा एक्सटर्नलाइज करने को, वो भीतर भी एक अंधकार का है अनकॉन्शियस, बाहर भी. लेकिन ये निश्चित है कि ज़्यादातर लोग जो बहुत एक्सटर्नलाइज करते हैं हर समय, उनको नहीं पता होता कि उनके अंदर क्या हो रहा है. तो यहाँ पर माँ हम लोगों को स्मरण करा रही हैं. इन सम इंस्टेंसेस इन लाइफ, यस, वन इज एब्जॉर्ब्ड इन what one feels, thinks, wants, and then one can say, yes, I want that. I am thinking of that. I experience that. But these are only moments of existence, not the whole time. Haven't you noticed that? No. और ये ऐसी पेनफुल चीज है कि आप यहाँ 10 साल, 20 साल, 30 साल आश्रम में रह सकते हैं और सब कर रहे हैं, समाधि जा रहे हैं, प्रणाम कर रहे डिपार्टमेंट. अगर कोई पूछे कि आप क्या चाहते हैं, क्यों हैं यहाँ, तो उत्तर चौंकाने वाला होगा. अधिकतर को मालूम नहीं है क्यों है यहां पर. वेल, टू फाइंड आउट what one truly is, to find out why one is on earth, what is the purpose of physical existence, of this presence on earth, of this formation, this existence. The vast majority of people live without asking themselves this even once. ये प्रोसेस जो है ये 50 में नहीं हो सकती है. यंग एज में जब आप देखते हो जीवन को, महसूस करते हो, तब अगर आपके अंदर प्रश्न उठते हैं, उन्हीं प्रश्नों से सीकिंग मिलती है, सीकिंग से एस्पिरेशन में बदलती है. और एस्पिरेशन गाढ़ी हो जाए तो लॉन्गिंग फॉर द डिवाइन, वो तो अल्टीमेट है. पर अगर जीवन जैसे जी रहे थे, जीते जीते आ गए, तो दैट इज नॉट द रियल थिंग. मतलब वो प्रिपरेशन है. आप उस कोई भी चीज़ को जीवन में नकारी नहीं जाती है. ये ब्लैक एंड वाइट के एक्सिस पे नहीं देखना चाहिए. ये अनकॉन्शियसनेस जीवन में है, मेजॉरिटी के साथ यही है. तो माँ कहती हैं कि अधिकांश लोगों को ये पता नहीं होगा. द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल लिव विदाउट आस्किंग देमसेल्फ दिस इवन वंस. यहाँ तक मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे उदाहरण कि मैंने सुना है. 60s से जो व्यक्ति यहाँ पर है, वो ऐसी चीज़ कह रहा है कि वो मरा ना, उसने फला फला के खिलाफ ऐसा किया था, माँ ने उसको पनिश किया है. ऐसी सी चीजें. मतलब आफ्टर स्टेइंग फॉर सो मेनी डिकेड्स. क्यों? क्योंकि आप विश्वास कर, आप बचपन में हम सब ने कार्मिक लॉ पढ़ी है या सुनी है, पढ़ी नहीं है, सुनी है. जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान. कभी क्या हमने सोचा है कि इज इट ट्रू? मेरे मन में तो यह प्रश्न उठता था कि इफ दिस इज ट्रू देन ग्रेस का क्या है? मतलब आपके कर्म के अनुसार फल मिल रहा है, तो भगवान तो एक्सट्रेनियस फैक्टर है. यानी एक साइकिल है. और बुद्ध यही कहते हैं, एग्जैक्टली यही कहते हैं कि इसमें कोई बाहर की चीज लाने की जरूरत नहीं है. और वो तो यहां तक कहते हैं अनात्म, देयर इज नो सेल्फ, देयर इज नो इंडिविजुअल सेल्फ. वो तो बस एक रोलिंग हो रहा है, एनर्जी फ्लो कर रही है रिवर में. हालांकि उसमें बहुत से प्रश्न अनुत्तरित हैं, लेकिन अब जो लोग मानते हैं वो बस वहीं रुक जाते हैं. हमने कभी नहीं प्रश्न किया कि हाँ ये कहा है हमारे, क्यों आपको लगता है ऐसे हमारे शास्त्रों में लिखा है. यहां तक कि कई बार मैंने पूछा है किन शास्त्रों में लिखा है, कहाँ लिखा है कि आपको व्रत उपवास करना चाहिए फॉर एग्जाम्पल. कहाँ पे ये लिखा है कि ये करने से ये होता है. भगवत गीता का उदाहरण कोट किया है कि देखो भगवत गीता तो ऐसे करती है, कहती है कि तुम्हारी अंदर की अवस्था तमोगुणी है, रजोगुणी है, सत्वगुणी है, उसके अनुसार माँ तो एक कदम आगे ले जाती हैं कि यू आर अवे फ्रॉम द डिवाइन और क्लोजर टू द डिवाइन. डिवाइन जस्टिस की बात करती हैं. किसी ने पूछा माँ डिवाइन जस्टिस होती है? माँ कहती है कि भगवान तुम्हारी तरह नहीं देखता है. और सच ये कहते हैं अगर वो देखे तो तुम एक क्षण टिक नहीं पाओगे कोई भी. तो माँ भगवान कैसे देखता है? कहते तुम्हारे कर्म तुम्हें या तो भगवान से दूर ले जाते हैं या पास ले जाते हैं. अब देखिए, मान लीजिए किसी के साथ कुछ बुरा हुआ, सो कॉल्ड बाहरी, किसी ने किसी को क्रोध में कुछ कहा या कुछ भी किया, थप्पड़ लगा दिया या एक्सट्रीम कोई चीज हुई. अब वो व्यक्ति जस्टिस की डिमांड कर रहा है भगवान से. उसको क्रोध आ रहा है, उसके मन में घृणा उत्पन्न हो रही है, द्वेष आ रहा है,
आई एम राइट वाली चीज अब वो दिनों दिन हफ्तों चल रही है, और जिसने थप्पड़ लगाया था वो तो भूल गया अपनी दुनिया। कई बार मैं पूछता हूं नुकसान किसका हो रहा है? आप अपने आप को, अपने अंदर जो तूफान उठ रहा है उससे भगवान से कट ऑफ कर रहे हो। ये जस्टिस का अजीब रूप है। तो जस्टिस यहां किसके साथ हुई? आपके अंदर ये जो उद्विग्नता हुई, उत्तेजना हुई, आंदोलन हुआ, जहां आपने एक छोटी सी चीज देखी बाकी सबको पीछे कर दिया, तो यू आर ब्रिंगिंग ए वेल बिटवीन यू एंड द डिवाइन। आपको उसको क्लियर करना चाहिए जितनी जल्दी, फॉर योर ओन सेक। तो यहां पर ये माँ कह रही हैं कि तुम्हें सचेत होना चाहिए। ओनली ए स्मॉल इलीट आस्क देमसेल्फ दिस क्वेश्चन विद इंटरेस्ट एंड फ्यूअर स्टिल स्टार्ट वर्किंग टू गेट द आंसर। कर्मों के अनुसार होता है। आप देखते हो कि खुलेआम, हमारे जब छोटे थे कहते हैं चोर बाजारी कर रहा है, चोर बाजारी कर रहा है और पैसों की कोई कमी नहीं है। फिर आप कहते हैं इसको होगा, कभी तो होगा कोई कर्म का कुछ नहीं एंजॉय किया। अब ओल्ड एज में तो किसी ना कुछ होता ही है। इसे स्पेसिफिकली याद है तो कार्मिक लॉ अप्लाई रियली, पता है क्या क्या चीजें मिला करके बेच रहा है। फिर अब 85 की उम्र में, अब 99 में तो करुणानिधि चले गए और क्या नहीं करते थे। तो अब आप अगर देखो उस दृष्टि से तो उसका एक इलाज है। ये कहते हैं नहीं नहीं ये इस लाइफ में नहीं होगा, अब दूसरी लाइफ में होगा हमें ये प्रश्न करना चाहिए कि इज इट रियली लॉजिकल दिस सिस्टम? ये है क्या? कोई चीज़ तो मिसिंग है, कोई थ्रेड है जो मिसिंग है। ये प्रश्न तब वो श्री अरबिंदो को पढ़ने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि श्री अरबिंदो वो सारे शेष प्रश्न अनुत्तरित वो हमें उत्तर देते हैं कि क्या है चक्कर। नहीं तो देयर इज नो ग्रेट जॉय बिकॉज यू आर जस्ट मैकेनिकली रीडिंग। आपके अंदर वो प्रश्न ही नहीं है जिसके उत्तर श्री अरविंद दे रहे हैं, तो आपने उसको भी कहते ना मैकेनिकली पढ़ लिया। फॉर अनलेस वन इज फॉर्चुनेट एनफ टू कम अक्रॉस समवन हु नोज इट, इट इज नॉट सच एन ईजी थिंग टू फाइंड। वन लिव्स फ्रॉम डे टू डे द इवेंट्स ऑफ ईच डे। When one is very young, one thinks of playing, eating, and a little later of learning. And after that, one thinks of all the circumstances of life. अब देखिए ओल्ड एज में भी छूटता नहीं, हमारे समय में, हमारे समय में। अरे गया भाई आपका समय, आगे वाले समय का सोचो। एक बड़ा अच्छा हिंदी में गाना था, सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है। तो उसमें एक चीज होती है कि क्या, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख के रोया वहां पैदल ही जाना है, आपने जो ले लिया। देन मेनी पीपल आर हिट हार्ड। दैट्स वाई जब डेथ आती है ना, कांप जाते हैं। क्यों कांप जाते हैं? क्योंकि आपने जीवन वेस्ट किया है। नहीं किया है तो आप कभी नहीं कांपोगे, आप मुस्कुराओगे। मैं तो यहां तक कहता हूं कि आर यू प्रिपेयर्ड कि आज अगर बुलावा आए तो हम कहें चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। अमल किरण ने एक बार ऐसी बात बोली और बड़ी सुंदर बात बोली, आई एम रेडी टू गो इफ ही कॉल्स टुडे। उनके 80 लेट 80s की बात होगी, तो 106 105 रहे। तो ये होना चाहिए कि आज अगर बुलाएं तो मुझे पता है मुझे कैसे जाना है, कहाँ जाना है, क्या बोलूँगा मैं। तो ये होती है कॉन्शियस लाइफ। अनकॉन्शियस लाइफ, अरे कोई मर गया, क्यों मर गया, कैसे मर गया, क्या हो गया, और उस पर आपकी विवेचना। एक दिन चलेगी, दूसरे दिन कोई और घटना हो जाएगी, उस पर बात चलेगी, फिर तीसरे दिन कोई घटना नहीं है तो व्हाट्सएप पर कुछ ना कुछ तो आती रहता है। कभी ट्रम्प बाबू कुछ बोल देंगे, कभी मोदी जी कुछ कर देंगे, आपका चल रहा है। तो ये जो हम इवेंट टू इवेंट, डे टू डे, बचपन में, यूथ में, ओल्ड एज में, वही चलता रहता है राउंड। बट टू पुट दिस प्रॉब्लम टू वन सेल्फ, टू कन्फ्रंट दिस प्रॉब्लम एंड आस्क वन सेल्फ, बट आफ्टर ऑल वाई एम आई हियर? हाउ मेनी डू दैट? देयर आर पीपल टू होम द आइडिया कम्स ओनली व्हेन दे आर फेसिंग ए कैटास्ट्रॉफी। अभी हाल में हुई ना घटना, आश्रम में डेथ हुई, तो लोगों प्रश्न देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है। कहते हैं कि आश्रम में कैसे यंग एज में डेथ हो गई, 51, यंग है,
तो मैंने कहा संसार में भैया 20, 30, 40, 50, 60 दुनिया के बड़े बड़े हॉस्पिटल में लोगों की डेथ हो, नहीं आश्रम डिस्पेंसरी में। मैंने कहा हाँ वो समझ आया, हमारे यहाँ ना एक अमृत आश्व नाम का एक मिलता है, उसने नहीं लिया होगा। अब क्या बोलो, व्हाट डू यू एक्सप्लेन। वो बंदा 1 हफ्ते पहले अपने एक अच्छे मित्र से कह रहा है आई थिंक आई एम डन, हो गया मेरा जो करना था, आई वांट टू गो, ये वर्ड है उसके 1 हफ्ते पहले। अब वो डेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो तो पीछे छिपा हुआ है, और उसके बिना भी अगर आपको डेटा नहीं भी पता हो तो लोगों को उसका शौक लगता है। तो क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं, जब हमारे जीवन में घटता है ना तब हमको लगता है अरे एयर क्रैश हो गया, इतने लोग मर गए। आपने आज तक नहीं जाना कि ये घटनाएं हो रही हैं, प्रश्न नहीं किया कि धरती के ऊपर एक्सीडेंट क्यों होते हैं, जानने की चेष्टा नहीं की कि मृत्यु क्यों होती है, पीड़ा क्यों है, दुख क्यों। ये तो 15 साल की उम्र में ये प्रश्न करना चाहिए। मैं कौन हूं ये प्रश्न करना चाहिए। जब लोग कहते हैं ना कि मैं अपने पापा का नहीं, मेरा अपना एक पहचान बनना चाहिए, तो ये क्वेश्चन करना चाहिए। कई एटलीस्ट आई वेंट थ्रू दैट प्रोसेस कि हु एम आई, मेरी किससे पहचान है। ये सारी तो पहचान, इंटेलिजेंस भी मेरी पहचान नहीं है, नेचर ने दिया है, इसने दिया है, उसने दिया। हाँ तो मैंने कहा कुछ भी नहीं है जिसको मैं कह सकूँ कि मेरा है। मैंने कहा मैं हूँ कौन, कोई स्पिरिचुअलिटी के बारे में कुछ नहीं पता था। तो मैंने कहा हूँ कौन मैं। तो ये प्रश्न करने चाहिए अपने आप से। When they see someone whom they love die, या उस पर भी नहीं, आपके सर्किल में, मोहल्ले में डेथ हो गई, अरे क्या हो रहा है भगवान के द्वार में ये क्या है। पहली मृत्यु देखी है आपने या जानी है, मतलब आज तक आप बिल्कुल अनकॉन्शियस, दूसरों को पेन हो रहा है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। जब आपके पाँव में किसी ने चूटी काटी तब आपको लगा यहाँ चींटियां भी हैं जो काट सकती हैं। यू वर सो इनसेंसिटिव। इट मीन्स कि आपने जीवन की पीड़ाओं को देख करके आपके हृदय में कुछ भाव नहीं उठा कि ये क्यों है। तो यहाँ पर when they see someone whom they love die, or when they find themselves in particularly painful and difficult circumstances, उसके बाद विवेचना होती है, डॉक्टर का ये हो गया, उसका हो गया, मतलब वही जो टिपिकल स्टैंडर्ड सब जगह। They turn back upon themselves if they are sufficiently intelligent and ask themselves, but really, what is this tragedy we are living? And what's the use of it and what is its purpose? यही अंतर है बुद्ध में और साधारण व्यक्ति में। वही चीजें बुद्ध ने देखी जो साधारण व्यक्ति देखता है। बुद्ध के अंदर उन चीजों को देखकर क्या देखी? 3 चीजें देखी। बीमारी देखी, रोग देखा, बुढ़ापा देखा और मृत्यु देखी। बुद्ध ने कहा ये क्यों है। अब कोई पूछे कि क्यों है, मतलब ये तो है। बुद्ध उससे संतुष्ट नहीं है, इसे नो है ऐसे में नहीं। आई वॉन्ट टू नो वट इज द सोल्यूशन। ही इवन डिड नॉट आस्क वाई इट इज देयर, ही आस्क्ड व्हाट इज द सोल्यूशन। उनका प्रश्न बड़ा सीमित था और बहुत फोकस था। ही नेवर आस्क्ड वाई इट इज देयर एंड ही नेवर आंसर्ड इट। इससे मुझे क्या लेना देना है। दुख इज अ रियलिटी, हाउ टू कम आउट ऑफ इट, एंड ही गेव अ वेरी नाइस पाथ फॉर दैट पार्ट। क्यों है, क्या है, इस प्रश्न उनका नहीं था। पर अब देखिए आमतौर पे क्या उत्तर आएगा। बीमारी, हाँ, तरह तरह के रोगाणु हैं, तरह तरह के कोलेस्ट्रॉल हैं, तरह तरह के पता नहीं क्या क्या हैं, डॉक्टर खोज रहा है उनका इलाज, ये उत्तर आएगा। बुढ़ापा क्यों है, जीन्स में है। अभी हाल में है कॉन्फ्रेंस हो रही है कि आदमी बुढ़ापे को प्रोलॉन्ग कैसे करे। आश्रम को भी इनवाइट किया है, जाने वाले हैं लोग। हमारे सामने माँ ने अपार भंडार खोला हुआ है। हमने कहा ये चीजें तो आजकल पॉडकास्ट पे है, यू कैन हियर देम, यू कैन नो देम। कहा जस्ट सोचो कि इंसान की चेतना नहीं बदली और उसकी आयु लंबी हो गई तो दूसरा महाभारत वो होगा। चेतना को बिना बदले आप आयु बदलना, ये तो हिरण्यकश्यप वाला काम कर रहे हो। First you have to learn to change the consciousness. Logically it should be from within outwards, not outward within. So ये प्रश्न भी नहीं एक हो रहा है। हाँ, माता जी की लाइट में है एज, प्रोलॉन्गिंग एज। शेरविंद ने स्वयं इस चीज को कहा है कि
इनफैक्ट सावित्री में भी है, सुप्रीम कह रहे हैं, बट इमॉर्टैलिटी फॉर द इम्परफेक्ट मैन विल बी ए कर्स, दिस इज हाउ इट इज। तो वही है कि भाई बहुत अच्छा है माता जी के लाइट में हो रहा है, माता जी ने चेतना की रूपांतरण की, वरना बाहर की फिजिकल इमॉर्टैलिटी फॉर इट्स ओन सेक तो आज कोई नई चीज नहीं है। आप देखेंगे गिलगिमेश की जो आप सुनेंगे ना लीजेंड, जो सबसे दुनिया की पुरानी लीजेंड है, उसमें भी है हिरण्यकश्यप भी यही चाहता था। सब ने अपना अपना मार्ग, काया सिद्धि, तरह तरह की चीजें हो चुकी हैं, लेकिन मूल रूप से मृत्यु क्यों है, यही प्रश्न श्री अरविंद ऐसे कहते हैं ना कि आपने सारे रास्ते बंद कर दिए मृत्यु के, मृत्यु अपना मार्ग खोज लेगी, क्योंकि उसकी एक अकल्ट नेसेसिटी है, फाइनाइट के बेसिस पे अनंत का अनुभव करने की जो चाह है सोल के अंदर, वो दो ही तरह से पूरी हो सकती है, या तो अनंत के साथ एक होकर, या वो नाना रूप बदल कर। ओनली टू वेज, क्योंकि उसके अंदर प्यास इन्फिनिट की है, इन्फिनिट के ड्रॉप है वो। तो कितने सिंपल ढंग से उन्होंने इसका उत्तर दे दिया है। तो आपको प्रयास वो होना चाहिए उस दिशा में कि लेट मी ज्वाइन विद द इन्फिनिट। शरीर भी अगर अनंतता के साथ जुड़ गया तो डेथलेस स्टेट है, अदरवाइज एनी अदर फिजिकल इमॉर्टैलिटी इज नॉट वर्थ द ट्रबल। तो यहां से, एंड ओनली एट दैट मोमेंट डज वन बिगिन टू सर्च टू नो, and it is only when one has found, you see, found that he says, found that one has a divine self, and that consequently one must seek to know this divine self. This comes much later. पहले तो प्रश्न उठाना है, सही प्रश्न, आर्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। तो जैसे पूछा कि भाई आश्रम में मृत्यु क्यों हुई, ये क्वेश्चन बाद में आता है। पहला क्वेश्चन है मृत्यु क्यों है, ये नई चीज नहीं है मृत्यु। और जब आप उसको समझेंगे, उसके उत्तर को समझेंगे, तो ये रेस्ट विल बी सेल्फ एक्सप्लेन्ड। तो मृत्यु क्यों है, तो सोल जो है वो फाइनाइट बेसिस पे इन्फिनिट का एक्सपीरियंस करना चाहती है। तो कैसे करेगी, वो करेगी या तो शरीर बदल के, या योग के द्वारा इन्फिनिट से एक होकर। शरीर की इमॉर्टैलिटी कब होगी, जब फिजिकल मैटर, वो जो एक्सट्रीम फाइनाइट है, जहाँ डिवीजन और सेपरेशन का घोर तंद्रा में यही एकमात्र सत्य बचा है, वह भी जब अनंत के साथ ज्वाइन हो जाएगा, तब डेथलेस स्टेट। ये सारी चीजें हैं। तो ये प्रश्न जो हैं उनके उत्तर, When you were 10 years old, did you know this? No, you didn't. Well, still in the depths of your being, your psychic being already wanted it. अब यहाँ ये बात हो रही कि seeking without seeking, and was seeking for it. It was probably your psychic which brought you here. कह रही है वो पीछे से लेके आया, आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन कॉन्शियस नहीं हो। तो कॉन्शियस अगर नहीं हो तो वो तो फिर वही चल रहा है कि पालने में पूत पड़ा है। तो यू हैव टू बिकम कॉन्शियस। यही माँ बार बार हम लोगों को स्मरण करा रही है। There are so many things which happen and you don't even ask yourself why. You take them. It is like that because it is like that. और कई बार तो बाहरी कारण या इनर जस्टिफिकेशन। अगर आपसे कोई कृत्य हुआ है तो आप इनर जस्टिफिकेशन देते हैं। किसी पे गुस्सा आ गया तो आप कहेंगे ना कि गुस्सा तो आ गया, उसने ऐसा कहा तो मुझे गुस्सा आ गया। नहीं महोदय, यू हैव टू सी गुस्सा क्यों आया, ये सच बात है। और किसी ने आप पे गुस्सा किए, आपने भी गुस्सा कर दिया, वो उसने गुस्सा किया इसलिए मैंने गुस्सा किया। ये दोनों चीज़ें वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वी हैव टू क्वेश्चन स्वयं से भी कि ये क्यों हुआ। ऐसी तो हम कॉन्शियस होते हैं, कोई सिद्ध नहीं है, पर फर्क यही होता है कि एक साधक हर चीज को स्टेप बना लेता है आगे बढ़ने का। माता जी ने इसको कहा है डायनामिक एक्टिव विजिलेंस। एक्टिव विजिलेंस क्या है कि जीवन की हर परिस्थिति को आप उपयोग में लाते हो टू टेक ए स्टेप फॉरवर्ड। तो व्हेन वी डू दैट देन वी बिगिन टू चेंज एंड इवॉल्व। भाई को कह रहा था कुछ समय पहले की बात है कि फला फला ने ऐसा, वो वैसे ही है, उस कट ऑफ कर लेना चाहिए ना। देखिए ये जो है ये तो बड़ा इजी सॉल्यूशन है, कट ऑफ कर लो, तो बहुत इजी है। दुनिया तो यही करती आई है, पर आपके अंदर क्या करुणा है इस बात को समझने की कि उस व्यक्ति के अंदर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है,
क्या हमने प्रयास किया जानने का कि उसके अंदर क्या भाव उठ रहे होंगे? ऐसा उसने किया तो क्यों किया? तो ये सब जो है, जिसको कहते हैं करुणा, सिंपैथी, दया, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं जिसको हम नहीं देखते, हम हैबिचुअली रिएक्ट करते हैं. नेचुरली मोस्ट ऑफ द टाइम्स द रिप्लाई इज परहैप्स वेरी सिंपल. क्या प्रश्न है? कि आई स्पोक टू यू अबाउट इट, हैड आस्क्ड योर सेल्फ हाउ इट हैपेंड दैट यू आर हियर. अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन हर किसी के लिए है. अब इसको आप हियर पौंडीचेरी नहीं है, यहाँ कैसे आए, यानी आप योग में भी कैसे आए, क्यों जुड़े माँ श्री अरविंदो से. अब देखिए उत्तर क्या होंगे. माँ कहती है, नेचुरली मोस्ट ऑफ द टाइम द रिप्लाई इज परहैप्स वेरी सिंपल. माई पेरेंट्स आर हियर, सो आई एम हियर. देखो कि भाई आए हम बचपन में, हम यहीं बड़े हो गए, अच्छा लगता है. कभी कभी ये भी है कि बाहर तो लाइफ बड़ी चैलेंजिंग है. यहाँ तो आपको सीधा रिस्पेक्ट वगैरह सब मिल जाती है, एक टेबल कुर्सी. रिस्पेक्ट इसलिए मिलती है क्योंकि आप आश्रम का हिस्सा हो. आपको तो बाहर से कोई रिटायर्ड मेजर जनरल भी आएगा सर्विंग, वो भी आपको एक इज्जत से देखेगा. इज्जत क्यों मिल रही है? क्योंकि आप एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हो जो श्री अरविंद माता जी के नाम से जुड़ा है. बड़ी सुंदर बात है. लेकिन क्या हमारे अंदर वो चीज़ें हैं? अगर हम मान लो बाहर चले जाएं और किसी को ये ना पता हो, तो क्या हमारे व्यवहार से लोग क्या समझेंगे? तो ये भी है कि माता जी ने कहा है, व्हेन यू गो आउट यू आर रिप्रेजेंटिंग, यू आर एन एम्बेसडर ऑफ द आश्रम, यू आर रिप्रेजेंटिंग द आश्रम. तो क्या हमने इस बात के ऊपर मनन किया है कि डू वी रियली डिजर्व दैट जो यहाँ रहने मात्र से, माँ से जुड़ने मात्र से मिलता है? ये बहुत सारी चीज़ें हैं माता जी बता रही हैं. हाउ एवर यू वर नॉट बॉर्न हियर, नो बडी वॉज बॉर्न हियर, नॉट इवन यू. वेयर यू वर बॉर्न इन बैंगलोर. माँ को सब ये अंतर है इसमें. बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है. यहाँ कुछ बच्चे पैदा हुए हैं, मैं 3 या 2 को तो जानता हूँ निश्चित रूप से. उन दोनों को माँ ने जन्म से आश्रमाइट बनाया हुआ है. इट्स नॉट ईजी टू बी बॉर्न हियर. लेकिन वो होती है किस्मत. बड़े होके दोनों ने चले गए यहाँ से. लॉजिक क्या आई? लॉजिक आई कि नहीं, हम तो ठीक है एक तरह से कि भाई, लेकिन आपको माँ ने बना दिया है. अब सोचिए, बाद में माँ ने देखा कि ये सब लोग यहाँ बच्चे पैदा करने आ रहे हैं, तो माँ ने कहा गो टू ऑरोविल. या दिस ए ट्रू स्टोरी. क्योंकि ये भी होता है ना, मरने के लिए चलो आ जाओ यहाँ, हम मरेंगे तो सीधा श्री अरविंद धाम तो ये भी अब ह्यूमन माइंड है ना. चल भगवान से चल. ठीक है, भगवान तो खेल खेलते हैं. कहा है पहले पढ़ा ना, अगर आप अज्ञान में उनसे खेलोगे, वो भी हमारा हाथ पकड़ के अज्ञान में ग्रोप करते रहते हैं, वो भी खेलते हैं. एंड येट यू ऑल आर हियर. यू हैव नॉट आस्क्ड योरसेल्फ व्हाई इट वाज लाइक दैट, बिकॉज इट वाज लाइक दैट. And so, between even asking oneself and giving an external reply, satisfactory enough to be accepted as final, and then telling oneself, perhaps it is an indication of a destiny of the purpose of my life. What a long way one must travel to come to that. इसलिए माँ ने कहा स्टूडेंट्स के लिए खासकर कि जब तुम बड़े होगे ना, कहती मैं तुमसे अभी कोई अपेक्षा नहीं करती. ये वॉल्यूम 4 में है. माँ कहती तुम लोगों को पता है तुम समाधि जाते हो, क्यों जाते हो? फिर माँ कहती हैं कि तुम लोग आए, बड़े हुए, ऐसे तुमने देखा, लेकिन अभी असल चीज़ नहीं शुरू हुई. अभी तो तुमसे मैं अपेक्षा करती हूँ गुडविल हो, थोड़ा भगवान का काम है हो रहा है, उसमें सहयोगी बनो. जिस दिन तुम अब कॉन्शियस चॉइस करोगे, उस दिन से चीज़ें बदलेंगी. पेरेंट्स आए, ले आए, शायद इंडिकेशन है डेस्टिनी का कि मैं ऐसे परिवार में पैदा हुआ, ये इंडिकेशन है डेस्टिनी का. लेकिन अब वो इंडिकेशन का, वो कहते हैं ना, आपके पास एक्सपायर्ड पासपोर्ट लेके आप चले जा रहे हो,
या वीज़ा, डेट खत्म हो गई है पर आप, मेरे पास अमेरिका जाने का वीज़ा है, एक्सपायर हो गया भाई, आपको रिन्यू करना है। तो यू हैव टू रिन्यू इट बाई कॉन्शियस एस्पिरेशन। एंड कई बार इस चीज़ को हमको बार बार रिन्यू करना पड़ता है, स्मरण दिलाना होता है। ये केवल एक बार की चीज़ नहीं है कि हाँ हाँ हमारी एस्पिरेशन थी हम आ गए। यू हैव टू रिन्यू, क्योंकि जीवन में जब भी आएगा यही चीज़ है जो लाइट है, यही चीज़ है जो गाइड है, यही चीज़ इंडिकेट करेगी। And for everybody, there is more or less external reason. What is the true reason for my being here? माँ कहती क्वेश्चन ये पूछो कि ज़्यादातर बाहरी कारण है, पेरेंट्स आ गए, परिवार के लोग यहाँ आए, हमने सुना किसी से इसका तो मूवमेंट बड़ा अच्छा लगा, पांडिचेरी आके, अरे यहाँ तो लड़कियों को बड़ी फ्रीडम है, यहाँ सबको फ्रीडम है, यहाँ तो बड़ा अच्छा है, आपको ज़्यादा, ये सब बाहरी कारण है। रियल रीज़न क्या है, ये जब तक हम पूछेंगे नहीं तब तक वो वाली चिप एक्टिवेट नहीं होती है जिसका नाम है साधना। अब रह रहे हैं लेकिन वो चिप तब एक्टिवेट होती है जब हम व्हाट इज़ द रीज़न व्हाई आई एम हियर। और कभी कभी, अब ये माँ बताएंगी, फिर माँ पूछती हैं सबसे, खेल है माँ का, हैव यू आस्क्ड योरसेल्फ द क्वेश्चन? तो नहीं, एक मिनट, हाँ, हैव यू आस्क्ड योरसेल्फ द क्वेश्चन? बच्चा कह रहा आई आस्क्ड यू वंस स्वीट मदर कि मैं क्यों हूं यहां पर। माँ कहती ओ दैट्स ट्रू, एंड यू? आई डोंट रिमेंबर। यू डोंट रिमेंबर एंड यू? नॉट बिफोर मदर। मतलब अब आप बोल रहे हो तो दिमाग में आ रहा है कि भाई क्या, क्यों हूं मैं यहाँ। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये भी कन्वर्सेशंस। नॉट बिफोर, नाउ इट बिगिंस टू कम, एंड यू? नो। नो, and I could ask many others still. I know very well, only those who have come after having had some experience of life and came because they wanted to come. ये बार बार इसीलिए स्ट्रेस करते हैं कि जल्दबाजी में नहीं। कई लोग एक बार बड़ा अच्छा लगा रहे, हम सब पैक करके आ रहे हैं, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। स्टे हियर, फील। ये नहीं है कि अभी आप, वो कहते हैं ना जब आप शुरू में आते हो तो सब कुछ एकदम दिव्य लगता है, हर व्यक्ति साधु संत लगता है, बट लिविंग हियर इज नॉट ईजी, क्योंकि वो फिर आपकी क्या कहते हैं, धुलाई धुनाई, सिलाई बुनाई सब शुरू हो जाती है। माँ कहती बहुत कम है जो ये कहते हैं कि आई नो द डीपेस्ट रीजन। एसेंशियली it is only when one has become aware of one's soul, has been identified with one's psychic being, that one can see in a single flash the picture of one's individual development. अब देखिए, ये conscious aspiration call for the yoga itself means कि आप अपनी चैत्य सत्ता से या तो कॉन्शियस हो गए हो या कहीं ना कहीं आपने आइडेंटिफाई कर दिया। एस्पिरेशन की सीट ही वही है, नहीं तो एस्पिरेशन आएगी नहीं। आप कितने भी, आपको मार्वेलस एक्सपीरियंस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, समथिंग व्हेन यू आर कॉन्शियस। और ये फैब्रिकेट नहीं किया जा सकता कि भाई अरे ये हमको टेस्ट पास करना है, क्यों आए हो, हम लिख देते हैं टू फाइंड द डिवाइन। कई बार बच्चे लोग ऐसे बोलते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, आप क्योंकि उन्होंने सुना हुआ है यहाँ पर क्यों हो, हम भगवान को खोजने के लिए आए। अभी तुम 10वीं क्लास में भगवान को नहीं। अब ये इमिटेटिव स्पिरिचुअलिटी भी होती है जो काम नहीं करती है। तो इसलिए माँ कहती हैं जो जीवन से रह करके फिर उनके अंदर एक प्यास जागती है, खोज जागती है, कॉल आती है, एक एस्पिरेशन आता है, देन दे कम, तो वो चीज मुख्य है। Then indeed one begins to know, but not before. Then indeed, I assure you, it becomes very interesting. It changes one's position in life. तो आप फिर सारी घटनाओं को आप दूसरे ढंग से लेते हो। वही चीज अगर आप कॉन्शियस एस्पिरेशन एंड अनकॉन्शियस दोनों से, फिर चीज़ों को आप अलग ढंग से देखना शुरू करते हो। पूरी आपकी लाइफ के प्रति जो आपकी दृष्टि है वो बदल जाती है। There is such a great difference between feeling
vaguely having a hesitant impression of something, of a force, a movement, an impulse, an attraction, of something which drives you in life, but is still so vague, so uncertain, it is hazy. There is such a difference between this and having a clear vision, an exact perception, a total understanding of the meaning of one's life. अब क्यों आए? तो हम कर रहे थे, फिर हमारे चाचा जी आए, चाचा जी ने आके बताया कि बहुत अच्छा है, फिर उन्होंने कोई किताबें दी, हमको अच्छा लगा, फिर हम विजिट करने आए, फिर हमको लगा हम यहीं रुक जाते हैं, वहाँ क्यों घर बार वापस जाएं। तो हमारी वाइफ को बहुत ख़राब भी लगा लेकिन हम यहीं आके, अब ये सब रीज़न नहीं है टू बी वेरी कॉन्शियस व्हाट यू आर सीकिंग। कई बार तो वेग स्पिरिचुअल, वेग मतलब कि हम स्पिरिचुअल लाइफ लीड करना चाहते हैं। भाई स्पिरिचुअल लाइफ तो बहुत सारी हैं। पवित्रता ने यही कहा जब श्री अरविंद ने पूछा वाई डू यू वांट टू कम, व्हाट डू यू वांट, पहले ये बताओ। ही सेड आई वांट टू स्टे हियर। श्री अरविंद ने कहा व्हाई, व्हाट आर यू सीकिंग? तो पवित्रता ने कहा लिबरेशन। तो श्री अरविंद का उत्तर बड़ा इंटरेस्टिंग, कहते वो तो तुम्हें कुछ योगी हैं भारतवर्ष में, वो दे देंगे, कुछ और चाहिए तब यहां पर तुम रुको। तो इट इज नॉट इवन कि हम स्पिरिचुअल लाइफ लीड करना चाहते हैं। फिर कई बार हम वर्ड्स पढ़ लेते हैं, हम भगवान को प्रेम करते हैं। हम भगवान को प्रेम तो ब्रज में भी होता है, मतलब अद्भुत प्रेम बहुत जगह लोग करते हैं। आप क्यों ये योग क्यों करना चाहते हैं, ये प्रश्न का उत्तर दे दिया, बाकी सब क्लियर है। मतलब दिस इज द एंट्रेंस टेस्ट। जैसे वो कहानी है ना कि स्फिंक्स प्रश्न करती थी, एक ही क्वेश्चन करती थी, उसमें या तो आपके 100 मार्क्स या 0 मार्क एक ही क्वेश्चन था। तो यहां भी वही है कि आपसे 100 मार्क या 0 मार्क, वाई आर यू हियर। और अगर वो सच्चा आंसर है और वो इस अलाइंड है इस योग से जो कल हम लोगों ने पढ़ा था कलेक्टेड वर्क्स ऑफ मदर वॉल्यूम 12 में, देन इट इज। उसके बाद कितनी भी कठिनाई आए, प्रॉब्लम्स होती हैं, वो तो जीवन में भी होती हैं, योग यात्रा में और भी ज़्यादा होती हैं, बट इट वोंट मैटर। ओनली देन कैन वन फॉलो द थ्रेड ऑफ वंस डेस्टिनी एंड क्लियरली सी द गोल एंड द वे टू रीच इट। बट दैट हैपन्स ओनली थ्रू सक्सेसिव इनर अवेकनिंग्स। धीरे धीरे व्यक्ति उसकी ओर जागता है, लाइक डोर्स ओपनिंग सडनली ऑन न्यू होराइजॉन्स, ट्रूली ए न्यू बर्थ इन टू ए ट्रूअर डीपर मोर लास्टिंग कॉन्शियसनेस। धीरे धीरे जब सीख करता है तो उसको पूरे धागे मिलते चले जाते हैं। पर अगर वो मैकेनिकली ले कि हम यहाँ हैं क्योंकि हमारे पापा यहाँ थे, तो दैट यू हैव टू रेज दिस क्वेश्चन, तो वो फिर उसका उत्तर मिलना शुरू होता है। फिर आप देखते हो बाहर के सर्कमस्टेंसेस ऐसे क्यों बने, इनके पीछे क्या लीला चली, तब आप उसके वजह से यहाँ नहीं हो, रियल रीजन पता चलता है। Until then you live in a cloud, gropingly under the weight of a destiny which at times crushes you, gives you the feeling of having been made in a certain way and being unable to do anything about it. वरना आप नियति के चक्र में फंसे हुए, केवल साइकिक बीइंग आपको नियति के चक्र से बाहर निकालता है। ये माँ बताती हैं, देन यू वॉक एज ए फ्री पर्सन। फ्री पर्सन मतलब ये नहीं कि चीज़ें नहीं होंगी, कुछ भी हो सकता है जीवन में, बाहर ही चीज लाइफ है और अनफोल्डिंग उसका मतलब होता है आपकी प्रकृति है जिसको जूझना पड़ता है, विश्व प्रकृति से जूझना पड़ता है। बट यू आर ए मास्टर ऑफ डेस्टिनी, यू आर नॉट इट स्लेव। आप उसके नीचे क्रश होके हेल्पलेस नहीं फील करते हो, बिकॉज देर इज ऑलवेज अ वे। वो साइकिक बीइंग को स्पष्ट होता है। यू आर अंडर द बर्डन ऑफ एन एग्जिस्टेंस विच वेज यू डाउन। You crawl on the ground instead of rising above and seeing all the threads, the guiding threads, the threads which bind different things into a single movement of progression towards a realization that grows clear. तब आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट से अलग हो जाते हो। स्टैंडर्ड फॉर्मेट बहुत सिंपल है, गुड बैड राइट रॉन्ग करके आपने लोगों को कैटेगरी अपने जीवन में भी जज कर दिया डाल दिया। जनरली उसमें बड़ा सिंपल होता है, आई एम द बेस्ट, बाकी सब आर लेस देन मी। वो तो एक नॉर्मल फॉर्मेट यही है।
पर इस फॉर्मेट में आप इसके परे जाते हो, तब आप देखते हो कैसे हर व्यक्ति को अपने ढंग से भगवान ले जा रहे हैं अपनी ओर, इंक्लूडिंग व्हाट वन इज गोइंग थ्रू. One must spring up out of this half consciousness, which is usually considered quite natural. This is your normal way of being, and you do not even draw back from it sufficiently to be able to see and wonder at this incertitude, this lack of precision. कई पुराने समय के एक साधक को तो मैं जानता हूँ, अभी भी हैं, नाम नहीं लूँगा. तो उन्होंने एक बार कोई आया कि मैं ये करना चाहता हूँ. उन्होंने कहा एस्पिरेशन तुम्हारी क्या है, तो फॉर्मिल कर रहा था. कहते इसको एकदम क्लियर और प्रिसाइज बनाओ, वेग नहीं होनी चाहिए. वेग एस्पिरेशन इज आई वांट टू लीड ए स्पिरिचुअल लाइफ. वेग एस्पिरेशन इज मदर श्री अरविंदो के पास रहना है, उनकी तपोस्थली के पास है, जो भी समाधि है. वेग एस्पिरेशन, क्लैरिटी होनी चाहिए कि प्रिसाइज एस्पिरेशन जो यहीं पर आकर के या इसी योग के द्वार से कहीं पर भी हैं हम, फुलफिल होती है. तब चीज़ें बहुत, आधी चीज़ें तो वहीं क्लियर हो जाती हैं जब आपकी एस्पिरेशन क्लियर है. While on the contrary, to know that one is seeking and to seek consciously, deliberately, steadfastly and methodically, this indeed is the exceptional, almost abnormal condition. एक जगह माँ ये भी कहती हैं कि यदि तुम अनकॉन्शियस जीवन लीड करते हो तो कई बार ब्लोज आते हैं आपको उस दिशा में ले जाने के लिए, झटका देती है माँ. वो कृपा, जब कृपा होती तब, वरना पूरा जीवन गुजर जाता है, ऐसे ही गुजर जाता है. क्योंकि अगर आप नहीं अलाइंड हो और आपको कॉन्शियस हो एस्पिरेशन के प्रति, देन दिस कम्स टू अनहिंज यू एंड री अलाइन, रीलोकेट यू. जीपीएस काम करता है. तो माँ कहती हैं कि ऑन द कॉन्ट्ररी, टू नो दैट वन इज सीकिंग, दैट वन इज सीकिंग, एंड टू सीक कॉन्शियसली, डेलिबरेटली, स्टेडफास्टली एंड मेथोडिकली. कितनी भी प्रॉब्लम हो रही हो, पूछा जाए कि क्या चाहिए नींद से उठा के, तो एस्पिरेशन तो बोलेगी मुझे ये चाहिए. प्रॉब्लम्स हैं, बहुत कष्ट हैं, कठिनाई है जीवन में, लेकिन आप जानते हो ये है असल चीज, ये मुझे नहीं खोनी है, बाकी सब चीजें आएंगी जाएंगी, ये इंपॉर्टेंट है. दिस इंडीड इज द एक्सेप्शनल, ऑलमोस्ट एबनॉर्मल कंडीशन, एंड येट ओनली इन दिस वे डज वन बिगिन टू ट्रूली लिव. मतलब कहते हैं ना, जीना प्रारंभ होता है वहाँ से. छोटी सी कहानी के साथ एंड करूँगा. जुगल किशोर मुखर्जी थे, जुगलदा यहाँ आश्रम सेंटर ऑफ एजुकेशन में नॉलेज सेक्शन के वो रजिस्ट्रार थे, और बहुत उन्हें श्री अरविंद को 20 बार 21 बार 22 बार पढ़ा होगा. याद, उनकी मेमोरी ऐसी, और लॉजिकल माइंड, माने उनके बारे में कहा कि एक्सट्रीमली लॉजिकल माइंड. तो ही कुड कोट फ्रॉम पेजेस, क्रॉस रेफरेंस, ये वाली चीज़ इस बुक में वहाँ लिखी है, वो वाली वहाँ लिखी है, ऐसे. तो एक बार तो ऑफकोर्स मैंने उससे पूछा आपने बंद क्यों करा स्कूल में जाना. बोला नहीं, अब मैं पढ़ना चाहता हूँ श्री अरविंद. मैंने कहा आपने तो 22 बार पढ़ा हुआ है. कहते अब मैं और एक जॉय के लिए पढ़ना चाहता हूँ, 2 साल चाहिए, आई वॉन्ट टू रीड. एग्जैक्टली आफ्टर 2 years ही पढ़ते पढ़ते श्री अरविंद किताब. तो वो बता रहे थे, उनकी कहानी है, उनके पाँव में एक कॉर्न हो गया. अब आपको पता है कितना पेनफुल होता है. तो जा रहे थे तो दिखा किसी को कि वो लिम्प कर रहे हैं, थोड़ा जैसे पेन हो रहा है. कि पूछा क्या हो गया, कहते कुछ नहीं, वो कॉर्न है छोटा सा. अरे कितने दिन हो गए, बोले 15 दिन हो गए. अरे आप करा लीजिए, ये दवाई आई है, वो आई है, वो निकाले. ना ना ना, डोंट से दैट. क्यों? कहते मुझे, मैं चेष्टा करता था कि मैं स्मरण करूं हर समय माँ को, ये मुझे करा रहा है 15 दिन से. हर आउच के साथ मुझे माँ का स्मरण. इट वॉज वेरी पेनफुल. तो मुझे इलाज नहीं चाहिए, तो काम कर रहा है अपना. इस तरह से वे गए हैं जो हमसे पहले गए हैं. जय मां.